हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? मैं कुसुम अग्रवाल, आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर, फिर से आपका स्वागत करती हूँ नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज फिर से हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस का भंडार, यानी हमारी मॉडल पेपर्स की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा छठा मॉडल पेपर होगा, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। और हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक वैसे ही क्वेश्चन या फिर उस टाइप के या डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, दैट्स द सक्सेस। यानी कि इसका मतलब यही है कि ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कंटेंट बहुत बढ़िया है, जो कंटेंट में दम है, जो कंटेंट आपका सिलेक्शन करवाने में आपकी मदद कर सकता है। उसका प्रूफ भी है हमारे पास। ये देखिए, आप ही के सीनियर्स हैं। ड्रॉ द पेन। ओके, तो ये देखिए, ये आप ही के सीनियर्स हैं। इन्होंने हमारे साथ रह के पूरी लगन से, शिद्दत से प्रिपरेशन की। और अब ये लोग कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी ड्रीम ब्रांच या ड्रीम कोर्स परस्यू कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं ऐसा। बस जरूरत है तो आपके हार्डवर्क की जरूरत है, मेहनत लगन की जरूरत है, और जरूरत है कंसिस्टेंट रहने की, डेडिकेशन की। बाकी हेल्प करने के लिए नर्सिंग गुरुकुल पूरा चैनल आपके साथ है। नर्सिंग गुरुकुल परिवार का आप हिस्सा है, तो पूरा चैनल आपके साथ है। ठीक है। अगर ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हो तो ये वीडियो अभी आप लाइक, कमेंट या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अच्छा लगे तो लास्ट तक कर देना कमेंट तो। और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस चेंज, कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए। क्योंकि आपको, आपका ड्रीम है वो, है ना। हम आपकी मदद कर रहे हैं तो हम आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। ये कोऑपरेशन का गेम है। हम और आप दोनों मिलके कोऑपरेट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर 6। शुरू में ही ना हमने एक मोटिवेशन दे दिया है। आप अपने ही सीनियर्स को देख रहे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया है, परस्यू कर रहे हैं अपना ड्रीम कोर्स। तो एक मोटिवेशन तो मिलता है ना। अब वो उसी मोटिवेशन के साथ हम ये जो मॉडल पेपर है, जो सवालों का भंडार जो हम लेके आए हैं आज आपके सामने, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आई गेस क्लियर है? एंड या एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मेरी क्लास का रूल क्या है? आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा। वैसे देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके जो यूट्यूब वीडियो चल रहा है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? हमारा नर्सिंग गुरुकुल ऐप का लिंक मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? नर्सिंग गुरुकुल व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, नर्सिंग गुरुकुल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप तीनों ही ज्वाइन कर लो, है ना। क्योंकि वहां पे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हम आपको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, तो आपको करनी चाहिए। डोंट हेजिटेट। ठीक है, ओके। पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल ये है कि विच गैस शोज मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? कौन सा गैस आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम डेविएट करता है? देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको, जहाँ पे और भी, जैसे ये छठा मॉडल पेपर है, तो बाकी जो 5 प्रीवियस मॉडल पेपर जो मैं करवा चुकी हूँ, उनके भी लिंक मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपके पास। अगर आपने, कोई बच्चा है जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है हमारे साथ, तो उसको तो पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन में पहले, जो पहले वाले बच्चे हैं, वो बोलेंगे कि मैम NH3 होगा। ये हम आपने बोला था कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फिर इंटरन्यूक्लियर फोर्स होता है, तो NH3 इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे तो NH3 है ही नहीं मैम, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो बेटा देखो, यहाँ पे आंसर होगा CO2। मैं आपको बता दूं कि मान लो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया है, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपका NH3 है, तो फिर आप NH3 पे ही क्लिक करोगे। ठीक है, NH3 अगर नहीं है, तो फिर आप CO2 पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 है नहीं, तो ये होता है डेविएशन का ऑर्डर।
है जी, तो इसका आंसर, अब देखो आप अपना पेन कॉपी लेके बैठ रहे हो, इसका रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसा होगा कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, भले आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, अगर आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, वहां पे अपना सॉल्व करो, फिर देखो कि आंसर मैच कर रहा है या फिर जिस कॉन्सेप्ट से आपने किया था वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप पेन कॉपी लेके बैठो, कुछ तो ड्रॉ करो जिससे आपके दिमाग में वो असर करे। ऐसे खाली बैठ के देखते रहोगे ना तो फिर आप भी भूल जाओगे, आपका दिमाग कहीं और होगा, आपका ध्यान कहीं और होगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है ना। हम बेनिफिट चाहते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ डेल एच इजिकल टू पॉजिटिव एंड डेल इजिकल टू पॉजिटिव, मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो रिएक्शन हमें स्पॉन्टेनियस अगर हम चाहते हैं होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें आता है, हमने जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो हमने ये पढ़ा है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब हमको ये बात भी पता है कि रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, इस बात पे हम गौर करेंगे। रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये है कि ये जो डेल जी की वैल्यू है ना, ये नेगेटिव में आएगी। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव में है तो डेल जी की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है। क्या है? अगर 0 होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पे है। अब हमें क्या बोला है कि डेल जी की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। अब हम इस पे फोकस, अब मुझे इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है कि डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी और टी माइनस टी डेल एफ की वैल्यू भी पॉजिटिव है। टेम्परेचर का खेल बताओ, हमें तो डेल जी नेगेटिव में चाहिए, ये पूछा है ना। अब देखो, अगर डेल एफ पॉजिटिव में है तो और ये भी पॉजिटिव में है, तो अगर पूरी जो रिएक्शन है अगर हम उसको नेगेटिव में चाहते हैं तो मुझे ये वैल्यू ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, है ना। हमें टी डेल एफ की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी डेल एच से, ठीक है। वो कैसे होगी? वो अगर टी की टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो टी डेल एफ की वैल्यू भी बढ़ेगी, दिख रहा है ना। ये देखो, टेम्परेचर टी डेल एफ की वैल्यू बढ़ेगी, अगर टी डेल एफ की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसके आगे नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ रही है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब टी हमें हाई चाहिए, टेम्परेचर हमें हाई चाहिए, मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन हाई टेम्परेचर, नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? किसी को अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई नई क्वेरी है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहां पे हम अवेलेबल हैं, आपके मेंटर्स, और भी बाकी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, वहां पे हर टीचर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द क्वांटम नंबर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ रेडियल नोड, कौन सा क्वांटम नंबर रेडियल नोड का नंबर डिसाइड करता है? तो ये आपको पता है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एन, एन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला। तो ये ऐसा ना हो कि मैम ये तो फॉर्मूला ही हमने पहली बार देख रहे हैं, है ना। तो ये अगर आपको आप में से कोई ऐसा है कि मैम ये फॉर्मूला नहीं पता या फिर मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमने पहली बार सुना है, तो प्लीज आप जाके एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर नर्सिंग गुरुकुल के कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हो, वहां पे हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। देखिए, नर्सिंग हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम पूरी प्रिपरेशन पैकेज लेके आए हैं हम आपके लिए, जहाँ पे टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स,
सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन ले रही हो या फिर आप पैरामेडिकल के लिए भी प्रिपरेशन ले रहे हो, तो भी ये वीडियो आप एंड तक जरूर देख सकते हैं। आप नर्सिंग गुरुकुल का कोर्स परचेज कर सकते हैं। If anyone want to purchase, then go for it. If anyone has a doubt कि मैं परचेज अभी नहीं करना चाहता है, परचेज करो या ना करो, ना भी करो अगर, तो भी आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। ऐप अगर डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे ये देखो, ये एक बेनिफिट है जो आपके लिए। फर्स्ट टेस्ट है, ये क्या है, फ्री है सबके लिए, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट सबके लिए फ्री है, तो वो आप जरूर दो, जहां से पता चलेगा ना कि आप कितने पानी में हो, कितनी प्रिपरेशन और करनी है आपको, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो, तो ये सब पता होना जरूरी होता है ना एग्जाम से पहले। यहाँ पे आंसर की भी दी हुई है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब क्वेश्चन करवा रही हूँ तो उसके साइड में ही मैं आंसर लिख दूं, ताकि जब भी आप ऐप डाउनलोड करके उसमें ये पीडीएफ खोलो, ये पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिलेगी, तो जब आप खोलो तो फिर आपको बार बार आंसर की तक ना जाना पड़े ना। आपके पास अगर एक ही डिवाइस है, फोन है, फोन में आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, पास ही में उसका आंसर है, डालो। और यहाँ पे मेरा जो मैंने सॉल्व किया है वो तो रहेगा ही। अभी आंसर आया ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि which solution has highest osmotic pressure? कौन से सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये आपको पता है, हमने कहाँ पढ़ा था, सोल्यूशन में पढ़ा था मैम, ठीक है। तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी पढ़ा था। आई मतलब क्या था, वैलेंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे देखो 0.1 0.1 0.1 0.2, चलो यहाँ पे देखो एक और दो सीएल है, एक सी है, मतलब तीन, यहाँ पे सब में एक एक है, तो आंसर आएगा सी। 4 का आंसर आएगा सी। कंसेंट्रेशन नहीं, ठीक है, कंसेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, आई की, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं, आई लिखते। हम बात कर रहे हैं ये आई की। आई मतलब ये देखो, एक कैल्शियम है, दो क्लोरीन है, टोटल 3 हो गए। यहाँ पे देखो एक Na है, एक Cl है, तो 2 हो गए। ग्लूकोज तो एक ही है पूरा, यूरिया भी एक ही है, सबसे ज्यादा किसका है, CaCl2, है ना, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5 क्या बोल रहा है कि विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होता है? अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब एज ऑफ नॉलेज बता रही हूँ कि आंसर तो होना चाहिए फ्रेंसियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंसियम ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंसियम जो होता है ना वो होता है रेडियो एक्टिव, होता है रेडियो एक्टिव, तो काउंट नहीं करते हैं। तो हम फ्रेंसियम को अगर छोड़ दें तो उसके पहले आता है सीजियम, तो हम यहाँ पे सीजियम को मार्क करेंगे, ठीक है जी। वैसे फ्रेंसियम होना चाहिए लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, ये बात का ध्यान रखो आप। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा है कि सीजियम है ही नहीं, फ्रेंसियम दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप फ्रेंसियम पे मार्क कर दो, क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिव नेचर को शायद थोड़ा इग्नोर कर दिया। चलो, नंबर 6 क्या बोला है, थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन सा रिएक्शन फॉलो करता है? तो देखो बेटा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन ये पढ़ा था, फिर CH2Cl2, बाद CHCl3, उसके बाद CCl4, ठीक है, यहाँ से आया था, ठीक है। मीथेन है ये, क्या है मीथेन, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, मतलब मीथेन के अंदर हम क्लोरीन को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक एक क्लोरीन हम घुसा रहे हैं, तो और ये होता है H न्यू,
मतलब अगर हम मीथेन और क्लोरीन का ये जो रिएक्शन अगर हम सनलाइट में रख दें तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। आई गेस मुझे भी मैकेनिज्म शो करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको मैकेनिज्म में कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज लेट मी नो, मैंने आपको हिंट दे दिया है। दिक्कत आ रही है तो आप रीच आउट करो, हम फिर आपको डिटेल सोल्यूशन देंगे, पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। आप अगर हमें रीच आउट करते हो ना कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है या फिर मैम ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो हमें भी पता चलता है कि अच्छा इस बच्चे को यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो हम उस बच्चे पे ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमें और डिटेल में समझाने चाहिए, है ना। तो मुझे वरना मुझे पता नहीं चलता कि अच्छा मुझे लगता है बच्चों को सब कुछ आता है ना। तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इफ यू आर शाई इनफ कि आप कमेंट में नहीं बोल सकते तो आप टेलीग्राम पे बोल दो, हम तो हर जगह है ना। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कौन सा ऑक्साइड बिहेव करता है, ये मैं हर मॉडल पेपर में बोलती हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आप पीवाईक्यू देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनालिसिस करो तो देखो सब नर्सिंग गुरुकुल की इसमें से ही आया है, पहले जो कराया हुआ है ना। सब हमारे कंटेंट में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए उस क्वेश्चन पे, है थोड़ा कंसंट्रेट उस क्वेश्चन पे करना चाहिए। एम्फोटेरिक मतलब क्या बोला था कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। ऐप पे जब मैं क्लास ले रही थी तब मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। इस एम्फोटेरिक पे मैंने बहुत टाइम दिया है। A2O3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि व्हिच कॉम्प्लेक्स इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अब देखो अगर आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको ढूंढना है, ट्रिक है। एग्जाम में हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना। अगर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो ट्रिक क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पूरा लिख। स्पिन क्या होगी, इसको मैं डिटेल में भी एनालिसिस कर सकती हूँ इफ यू वांट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी फिर भी। अब मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ेगा तो स्पिन घटेगी, यहाँ पे सबसे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो CN, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए और बी। अब बोलोगे कि मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना इसको, चलो करते हैं। CN6 Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 में है अपना। Fe+2 मतलब क्या, D6 सिस्टम, है ना। D6 सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे फिल करा सकते हैं ना? और ये क्या करता, ये 3 होता, 4 5 फिर 6 यहाँ पे था, ये 2 नहीं होता अगर वीक फील्ड होता तो। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, सिर्फ ये भरे। मैंने यहाँ पे थोड़ा मैसअप कर दिया ऐसे लिख के, इसीलिए मैं बोलती हूँ पेन कॉपी लेके बैठो, अगर आप देख रहे हो वीडियो पॉज करो, ड्रॉ करो अपना, फिर वीडियो को ऑन होने दो, ठीक है, ऐसा कर लो आप। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, which compound gives positive tolerance test, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो मैंने क्या बोला था, टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये तो नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा, बेंजोफेनॉन नहीं देगा, 2 ब्यूटानॉन भी नहीं देगा, ठीक है।
आपको भी बहुत सारा पानी पीना है, गर्मियां आना स्टार्ट हो गई है, स्टे हाइड्रेटेड, ताकि एग्जाम में भी आपको पानी पीते रहना है, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। भी पढ़ते हो है ना। टॉफी, एमिनो एसिड इज बेसिक इन नेचर, कौन सा एमिनो एसिड नेचर में बेसिक होता है? तो लाइसिन, एक्स्ट्रा क्या NH2 ग्रुप, लाइसिन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपनी एनसीईआरटी खोलने की जरूरत है, वहां से आपको स्ट्रक्चर देखना है तो देखिए, वरना आपको क्या करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा एमिनो एसिड है, बेसिक एमिनो एसिड, ये दो एसिड के नाम आप ये दो एमिनो एसिड के नाम आप याद कर लीजिए, है ना, तो याद करना पड़ता है। फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, Which compound shows geometrical isomerism? ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, इसका आंसर है 2-ब्यूटीन। Which factor, अब देखो, which factor increases the rate of reaction in zero order reaction? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है? यहाँ पे ये वाला देखो ऑप्शन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ता है तो जीरो ऑर्डर में रिएक्शन रेट बढ़ती है। क्या? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। कि द प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजामाइड, बेंजामाइड का हॉफमैन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बताओ। अब मैंने ना अभी से, मतलब मॉडल फ्रॉम मॉडल पेपर 6, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मॉडल पेपर 6 से मैंने एक रूल स्टार्ट किया है कि मुझे ना पता नहीं चलता कि कितने बच्चे देखते हो, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं आपका चेहरा तो देख नहीं सकती हूँ, है ना। आप भी अगर कमेंट में कुछ ना बताओ तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो अभी से मैंने एक ट्रिक स्टार्ट की है कि मैं ना हर मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। अगर आपने मेरी क्लास भी अटेंड करी है ऐप पे मैं जब पढ़ाती हूँ तब भी मैं कुछ ना कुछ होमवर्क देती हूँ, है ना। तो मेक श्योर कि आप वो होमवर्क करके आओ, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बताओ, टेलीग्राम पे पर्सनली भी बताओ, मैं तो अवेलेबल हूँ, है ना। आप अगर बताओगे तो मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को यहाँ डाउट आ रहा है। आप भी अपना नेचर के खिलाफ जाके, जो अगर बोलना नहीं चाह रहा है नेचर के खिलाफ जाके आप बोलोगे, है ना, तो इसका आंसर आप मुझे दें, ठीक है। आंसर की मत देखना, खुद सॉल्व करना, सॉल्व करके जो भी आंसर देगा, मान लो किसी ने बोला ऑप्शन ए होगा, किसी ने बोला बी होगा, किसी ने बोला सी होगा, किसी ने बोला डी होगा, तो उसका प्रॉपर रीजन चाहिए मुझे, वाई बी, उसका एक शॉर्ट में रीजन भी बता दो, भले 1 लाइन 2 लाइन में रीजन भी बता दो, बट मुझे उसका रीजन चाहिए, इसका आंसर चाहिए। दिस इज योर होम। ये मैंने अब से स्टार्ट की, यहाँ पे भी मैं लिख दे रही हूँ, हैव टू डू इट, है ना। यहाँ पे कुछ मतलब घपलाबाजी नहीं होनी चाहिए, ये होमवर्क करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोला है कि which gas released when marble reacts with HCl? HCl, हमें पता है कौन सी गैस निकलती है, CO2। मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, मेटल पढ़ा है ना। वहां पे कौन सी गैस निकलती है, CO2, मैंने बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि which metal shows highest oxidation state? कौन सा मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो ये आपको पता है, मैंगनीज, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंगनीज +5 में भी होता है, +7 में भी हो जाता है, तो मैंगनीज इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोला है कि which has highest ionization enthalpy? सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? अब देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से कुछ तो करेंगे, ठीक। तो देखोगे, मैं आपका मन अगर पढ़ सकती हूँ तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ना पहले ही मैं एलिमेंट आउट, मतलब ऑप्शन आउट कर दूंगी, है ना।
पहले ही मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगी। मेरे पास बचेंगे दो, फ्लूरीन और नियॉन, है ना। आप बोलोगे कि मैम फ्लूरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज में भी छोटा है, फिर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज आप देखो कि ये जो नियॉन गैस है ना, ये क्या है, नोबल गैस है। ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करके सेटिस्फाइड है ये, है ना। लास्ट में स्टेट इलेक्ट्रॉन वाले रूल से ये सेटिस्फाइड है। क्या है, ऑक्टेट रूल, ठीक है, ये सेटिस्फाइड है। तो फिर ये आयनाइजेशन, इसका आयनाइजेशन करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी देन फ्लूरीन। और फ्लूरीन और नियॉन का अगर कंपटीशन होता है तो नियॉन विंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, टिंडल इफेक्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चन, एक सेकेंड। टिंडल इफेक्ट, मैंने देखो कुछ चीजें मैं बार बार बोलती हूँ कि ये देखो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है। पहला तो एमओटी वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आप देखोगे ना, टिंडल इफेक्ट बहुत बार आ चुका है। टिंडल इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ट्रिपल स्टार आप मान लो, और यहाँ पे सिंगल स्टार मान लेंगे, यहाँ पे हम 2 स्टार रख लेंगे। टिंडल बहुत इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट का सब्सटेंस शो करेगा। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। क्या होता है टिंडल, स्कैटरिंग होती है। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloid particles, by colloid particles। आज आई गेस आज मेरी हैंड राइटिंग किसी को छोटी नहीं लगी। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, मिल्क, ये हमें पता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि which reagent oxidized alcohol to ketone। अल्कोहल से कीटोन कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब देखो, एल हमें क्या करना है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के थ्रू हम लिखेंगे। फंक्शनल अल्कोहल मतलब ओ एच। ओ एच से हमें क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, डबल बॉन्ड ओ, आर आर एच, यहाँ से ये जाना है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करना है, तो यहाँ पे देखो पीसीसी हम यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं हम, KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। कुछ केस में क्या बोलते हैं इसको, क्रोमील, क्रोमील क्लोराइड। ठीक है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक्चुअली तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, A B C कर देते हैं। वैसे तो डी भी हो जाएगा, बोथ ए सी बोला है, लेकिन यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा ऑप्शन देने में गलती है, यहाँ पे तीनों ही हो सकते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर पूछू तो पीसीसी बोलना। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। ये सवाल मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बेंजीन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन। बेंजीन मतलब देखो ये होता है, बेंजीन ये है ना। तो बेंजीन के अगर कोई भी ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है कहीं पे भी, फ्लूरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, CH3 ऐड हो रहा है, टॉल्यूइन बन रहा है, NH2 ऐड होके एनिलीन बन रहा है। आई गेस मुझे आपको ये सबका स्ट्रक्चर्स याद है। ये देखो टॉलुइन, यहाँ पे CH3 ऐड होगा, फेनॉल में OH ऐड होगा, एनिलीन में क्या ऐड होगा, NH2। ठीक है, तो जब भी कुछ ना कुछ ऐड होगा ना, तो रेजोनेंस एनर्जी ना घट जाएगी। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है बेंजीन की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
20 क्या बोल रहा है, विच इज द वीकेस्ट एसिड, सबसे ज्यादा वीक एसिड कौन सी है। यहाँ पे एक और हम ट्रिक देखेंगे, जो ट्रिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज हो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या पता हमें क्लोरीन की निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है। तो ऐसे अगर सवाल पूछ रहे हो तो यू हैव टू रियली गो बैक टू योर बेसिक्स बेटा, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसकी निकालते हैं, सेंट्रल मेटल, मेटल नहीं, सेंट्रल एटम की निकालते हैं, निकालते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो मेटल थोड़ा सा बड़ा होगा उसको सेंट्रल एटम है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। जो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी ज्यादा। ठीक है, चलो कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब देखो ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन 4 है तो 8 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस तो ये +7 में है। ये कितने में है, 8 और 2 मतलब कितना, 6 में है, ये में है, ये है +6 में, ये है +1, ये है देखो 4 8, 8 में से 3 अगर हटाएं तो +5। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है इसकी। यहाँ पे पूछा वीक एसिड मतलब सबसे कम किसकी, ऐसे निकालो, आई गेस निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड आयन, इनमें से कलर्ड आयन कौन सा है। तो ये देखो कॉपर सल्फेट U+2 है, तो इसको अगर कॉपर सल्फेट अगर बन रहा है तो इसका कलर होता है ब्लू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, which species has maximum number of unpaired electrons। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम अच्छे से, कौन से स्पीसीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो Fe+2 मतलब कौन सा स्टेट, डी। पहले तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, लिख के देखो, कैंडियम, टाइटेनियम, कैंडियम, वेनेडियम, कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ठीक है, ये सीरीज होती है। अब देखो Fe+2, Fe देखो 1 2 3 4, अब ये क्या है D6 में, और मैंगनीज+2 है D5 में, क्रोमियम+2 है मैंने आउट किया, क्रोमियम भी होगा 5, ऐसा। फिर से हम बनाते हैं, कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। कोबाल्ट होगा D7 में, क्रोमियम होगा D4 में, मैंगनीज होगा D5 में, ये D6। ठीक है, तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो D6 का हम देखते हैं कि ये देखो T2G, ये Eg, ये तो पता है ना T2G क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, वो स्प्लिट होता है T2G में। ये अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्लीज लेट मी नो दैट ऑल्सो।
ठीक है। D6 हम देखो 4 मैंने बना दिए, चारों फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 मैं D5 1 2 3 4 क्रोमियम D4 1 4 कोबाल्ट D7 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे कितने हैं, 5 है। यहाँ पे कितने हैं, देख लो तो काउंट कर लो। यहाँ पे है 3। T4 का केस था ना ये, तो 4 है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड वन। सेकंड कौन सा, ये जी। क्लियर हुआ ना ये। तो T2G स्प्लिट नहीं आता, प्लीज लेट मी नो, कि मैं हमेशा T2G स्प्लिट कर देती हूँ, मैं कभी d ऑर्बिटल दिखाती नहीं, है ना, स्प्लिट करके ही दिखाती हूँ हमेशा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों को ये नहीं आ रहा है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का सवाल ये है कि विच रिएक्शन फॉर्म्स एस्टर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एस्टरिफिकेशन। नाम में ही आंसर में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोलता है कि विच मिक्सचर फॉर्म्स अ बफर। बफर कौन सा मिक्सचर बनाता है, ठीक है। बफर बनाता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि विच एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक से कौन सा मेटल बिलोंग करता है। अब देखो जिंक, ये आपको पता है, ये तो पी ब्लॉक का है, और ये दोनों पी ब्लॉक के हैं, यही है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक ए लग रहे हैं ना सवाल, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये सवाल हार्ड लग रहे हैं। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो थोड़ी सी मेंटल, मतलब थोड़ी सी मेंटरशिप की आपकी जरूरत पड़ेगी। ये है एफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए। ठीक है जी। विच हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये तो भाई श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो बनाना बॉन्ड, नाम सुना है, बनाना बॉन्ड, है ना, तो वही है बनाना बॉन्ड, B2H6। मैंने हिंट दिया है बनाना बॉन्ड। अब आपका होमवर्क एक और रहेगा, वो ये रहेगा कि आप बनाना बॉन्ड के बारे में पढ़ के आओगे, और बनाना बॉन्ड को हम और क्या बोल सकते हैं, आप वो भी पढ़ के आओगे। क्वेश्चन नंबर 28। विच सॉल्ट सोल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच। कौन से सॉल्ट सोल्यूशन की पीएच सबसे हाईएस्ट होती है। अब पीएच हाईएस्ट मतलब क्या होगा, कि बेसिक कौन सी होगी, है ना, ये देखो पीएच स्केल यही होता है ना, इस साइड 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14 तक होता है, 1 से लेकर इस ये साइड होता है एसिडिक, ये साइड होता है बेसिक। जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसकी पीएच सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। यहाँ पे देखो कौन सी की है, कैसी। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसका आंसर है 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए। कि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, है ना, टाइम, आपका टाइम सेफ होना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो चैप्टर है आप वो खोलोगे, वहां पे आप क्या करोगे, रिड्यूसिंग।
और क्या करोगे? नॉन रिड्यूसिंग, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता है। एल्डी, एल्डिहाइड को मैं एएलडी लिखती हूँ, आप मत लिखना, मैं लिख रही हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। और क्या करता है? फेलिंग, फेलिंग सोल्यूशन पता है ना आपको? फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में रिएक्ट नहीं करता है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो ये देखो हो गए आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए है ना। और दो होमवर्क मैंने तीन होमवर्क दे दिए, रहते ये भी एक होमवर्क, ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको चेक करनी है, उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं, क्यों रिड्यूसिंग क्यों नॉन रिड्यूसिंग वो आपको देख, ठीक है। सेकेंड क्या करना है आपको? बनाना बॉन्ड देख, ठीक है, बनाना बॉन्ड क्या होता है, उसका सिनोनिम क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो हम अवेलेबल हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक और जो मेन था, पूरा क्वेश्चन ही मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजामाइन, ठीक है। ये एक आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है। थैंक यू। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस, ये हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमें रीच आउट करते रहिए। और जो जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पता चलना चाहिए कि किस बच्चे ने देखा है, किसने नहीं देखा है ना। ये पता चलना चाहिए। दैट्स योर होम टास्क एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने होम टास्क कंप्लीट करके आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।